नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतने प्यार जो मिला था, उसे सुबह कब हो जाती थी और शाम कब हो जाता था वे समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उठे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा नंदनी को नहीं लगता था। उसे पर वह सोचती थी कि माँ होती तो वह भी तो ऐसे ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी ना लाती कि वे बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुस्मिता था। यूँ तो सुस्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ़ें करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वे बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। सुस्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नंदिनी ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछ ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुस्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुम सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही नहीं बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं करने के लिए कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बातें बुरी लग रही है पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर देवरानी को ही बना देंगी। हमारी हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ नहीं आ रही है ना, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझे कुछ कहना मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ यह सब सुन लेती है, पर वे अंदर जाकर संजय और सुस्मिता से कुछ कहती नहीं। वह चुपचाप आंगन के झूले पे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, यह चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुस्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों
माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने अपने दोनों बच्चों के बीच का चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को भी उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह सुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या भैया के पास। क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ होती ना। क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू, इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होती है, अपनी अपनी ससुराल चली गई और ससुराल में आती है जो बहू वही कहलाती है बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ। तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि किसी एक को प्यार करती हूँ। माँ अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती है। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नंदनी को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वह माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी। और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 3-4 बच्चे को माँ पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बेटे माँ बाप की जमीन जायदाद बांटते हैं और बेटियाँ